हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। आइए हम लोग पैसिव वॉइस को, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पैसिव वॉइस की बेसिक जानकारियां बताई थी। अब हम लोग पैसिव वॉइस को टेंस वाइज टेंस पढ़ते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पैसिव वॉइस सिर्फ और सिर्फ 8 टेंस का ही बनाया जाता है, यानी कि जब टेंस 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली, और तीनों के 4-4 भेद होते हैं, तो टोटल टेंस की संख्या 12 हो जाती है। तो 12 में से 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है, जिसमें से प्रत्येक के चौथा टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, और फ्यूचर के कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो जो बचे सिर्फ 8 टेंस बचे, मैंने पिछले वीडियो में आपको वो नोट डाउन करा दिया था। आइए अब हम लोग एक एक टेंस को विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, देखिए इसके रूल्स को। देखिए सबसे पहले इसमें हम अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव का सेंटेंस जो होता है उसका हम एक्टिव एक बार देख लेते हैं। ट्रांसलेशन के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन फिर से एक बार एक्टिव देख लेते हैं। एक्टिव सेंटेंस की जो बनावट होती है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या आई एस लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लगाते हैं। अब देखिए इसमें हमने प्लेस और टाइम का जिक्र नहीं किया है, अदर वर्ड में सब शामिल कर दिए गए हैं। तो आइए इसका हम पैसिव देखते हैं, पैसिव कैसे बनाते हैं। तो जो हमारा पैसिव होता है वो हमारा सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है यही ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है, इसलिए मैंने सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट राइट कर दिया है, ताकि ये रहे कि ये ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बना। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाया जाता है। पैसिव वॉइस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जैसा सूटेबल हो वैसा लगा दिया जाता है। और उसके साथ साथ देखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, वैसा वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लिखेंगे, यदि अदर वर्ड में आता है कोई चीज़ तो लिख देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग बाई लगाते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख के यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया है, यानी कि जो सब्जेक्ट इसका रहेगा एक्टिव का, वही हमारा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल मैंने हिंदी में ही लिख दिया था, ताकि लोगों को समझ में आए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में सेंटेंस कैसे रहता है। तो वह मधुर गीत गाती है, वह मधुर गीत गाती है, लास्ट में ता है, ती है, हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है, हमने की टेंस की वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। तो देखते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमारा एक्टिव जो सेंटेंस है, वह मधुर गीत गाती है, तो वह का सी सिंगुलर है, यस या यस लगाना है। सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। यहाँ पे हम देखते हैं सी जो है सब्जेक्ट है और अ स्वीट सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है। सी सब्जेक्ट और अ स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट। हम लोग पैसिव जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को बना देते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को बना देते हैं सब्जेक्ट, यानी हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाता है। और वर्ब जो रहता है उसका थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, और इसमें एक हेल्पिंग वर्ब लगा दिया जाता है। तो अब देखिए हमारा अ स्वीट सॉन्ग जो है, अ स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो ये हो जाएगा अ स्वीट सॉन्ग। उसके बाद अ स्वीट सॉन्ग, जैसा कि सर इस जो वर्ड है अ स्वीट सॉन्ग, देखने से ही अ लगा हुआ है, इसका मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे। और सिंग का थर्ड फॉर्म जो है संग, अ स्वीट सॉन्ग इज संग। अब उसके बाद देखिए पैसिव वॉइस जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई लगाते हैं। बाई लगाने के बाद सी का जो ऑब्जेक्ट है वो होता है हर, सी का ऑब्जेक्ट हर। तो अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, यानी कि आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसका पैसिव बनाएंगे। तो क्रिकेट हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये बन जाएगा सब्जेक्ट, यू जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय यू, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। निगेटिव सेंटेंस अब देखते हैं। इसके पहले मैंने अफर्मेटिव ये सब देख लिया, अब निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस में। देखिए पैसिव वॉइस का जब निगेटिव बनाते हैं तो हम पहले निगेटिव का एक्टिव वॉइस तो देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस जब बनाते हैं तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट होता है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही डू और डज सहायक क्रिया के रूप में हम लोग लगा लेते हैं, तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें यस या यस नहीं लगाते, क्योंकि डज में ऑलरेडी
ES जुड़ चुका होता है। अब उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं और अदर वर्ड। अब इसका नेगेटिव को जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना लेते हैं। देखिए मैंने सब्जेक्ट लिखा है लेकिन उसके नीचे ऑब्जेक्ट लिख दिया है ताकि ये पता चलता रहे कि ऑब्जेक्ट को ही मैंने सब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं और इज एम आर के बाद देखिए नॉट का प्रयोग करते हैं। इज एम आर के बाद ही क्या प्रयोग करते हैं, इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसी को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और इस सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है ही डज नॉट टेल ए लाई। सब्जेक्ट हमारा ही है और डज नॉट का प्रयोग हुआ है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है टेल अ लाई, सॉरी टेल हमारा वर्ब है, अ लाई हमारा ऑब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट तो हेल्पिंग वर्ब हो गया और टेल वर्ब हो गया, अ लाई हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अ लाई जो हो गया हमारा सब्जेक्ट बन गया। अ लाई का मतलब झूठ होता है, एक झूठ बोला जाता है और झूठ सिंगुलर में है तो इज लगाएंगे, इज के बाद नॉट लगाएंगे। अ लाई इज नॉट। अब टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, अ लाई इज नॉट टोल्ड बाय हिम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दे डू नॉट लर्न देयर लेसन्स। ये ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। देयर लेसन्स, देयर लेसन्स में देखेंगे लास्ट में यस लगा है, इसका मतलब प्लूरल है और प्लूरल लगाते हैं तो आर लगाते हैं। तो देयर लेसन्स आर नॉट, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड, देयर लेसन्स आर नॉट लर्नड बाय, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई डू नॉट हेल्प माय फ्रेंड्स। आई डू नॉट हेल्प माय फ्रेंड्स। माय फ्रेंड्स हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में देखिए फ्रेंड में यस या ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल है। तो प्लूरल है तो इसको हमने पहले लिख दिया, सब ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया। माय फ्रेंड्स के साथ आर लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है। माय फ्रेंड्स आर नॉट हेल्प्ड बाय मी। माय फ्रेंड्स आर नॉट हेल्प्ड बाय मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं। एक पहला प्रकार का होता है जो क्या से प्रारंभ होता है और दूसरा प्रकार का होता है जिसे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो पहले क्या से प्रारंभ होने वाले का एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसका पहले बनावट देख लेते हैं कैसे बनता है। तो हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस का देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस में सबसे जो पहले प्रकार का होता है क्या से प्रारंभ होता है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और यदि वाक्य में नहीं शब्द आया होता है तो नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस उसका बनाना होता है तब क्या करेंगे, क्योंकि इसकी सहायक क्रिया डू डज था तो डू डज पहले किए थे। अब हमारी जो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रिया है वो इज एम आर है तो हम इज एम आर को पहले कर दे रहे हैं। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट रहता है वो बनता है। उसके बाद नॉट, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है। उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद बाई लगाते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव देखते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान देना ये नॉट जो है ऑप्शनल है, यदि आता है तो लगाएंगे, नहीं आता है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद देखिए ये पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड इसमें पहले तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड पहले। इसकी हेल्पिंग वर्ड डू डज थी, उसके बाद तो इसकी हेल्पिंग वर्ड इज एम आर इसके बाद है। अब उसके बाद सब्जेक्ट हमारा, ये सब्जेक्ट जो है जो हमारा ऑब्जेक्ट था वही ऑब्जेक्ट ही ये सब्जेक्ट बन रहा है। तो उसके बाद नॉट ऑप्शनल है, आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, उसके बाद बाई के बाद फिर जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है डू यू नॉट लर्न इंग्लिश। डू यू नॉट लर्न इंग्लिश। अब देखिए क्या आप अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, क्या आप अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा। इसकी देखिए जो हेल्पिंग वर्ब डू थी, डू हमने पहले लगाया था। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव की इज एम आर है तो इंग्लिश सिंगुलर है तो इंग्लिश के लिए इज लगा देंगे। इज इंग्लिश नॉट सब्जेक्ट के बाद था, सब्जेक्ट के बाद नॉट, इज इंग्लिश नॉट, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड, बाई लगा के यू का ऑब्जेक्ट यू, इज इंग्लिश नॉट लर्नड बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं,
डज सी इट एन एप्पल, डज से स्टार्ट है, इसका मतलब सिंगुलर है। डज सी इट एन एप्पल, क्या वो एक सेब खाती है? तो अब इसको जब पैसिव बनाते हैं तो इज इसमें पहले कर देंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है एन एप्पल सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज एन एप्पल। इट का थर्ड फॉर्म इटेन बाई हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाला आया है, वाई डू यू नॉट कॉल योर सर्वेंट, वाई डू यू नॉट कॉल योर सर्वेंट, आप अपने नौकर को क्यों नहीं बुलाते हैं? तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड है, इसमें भी मैं क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले कर दूंगा, वाई को इस पहले कर दूंगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू था तो इसकी हेल्पिंग वर्ब मैं इज कर दूंगा। योर सर्वेंट सिंगुलर था इसीलिए मैंने इज कर दिया, वाई इज योर सर्वेंट। इसमें नॉट था सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। अब देखिए कॉल का थर्ड फॉर्म, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, उसके बाद बाई लगाएंगे, यू का ऑब्जेक्ट यू, कॉल्ड बाई यू, यानी वाई इज योर सर्वेंट नॉट कॉल्ड बाई